नमस्कार। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? या जीवन का छोड़ो, मैं कहता हूं आप जिस रोल में हैं, आपका उद्देश्य क्या है? आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आपका उद्देश्य क्या है? आप डॉक्टर हो या मरीज, आप एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय, आप राजा हो या प्रजा, आप गरीब हो या अमीर, आप कुछ भी हो, लेकिन आप सबका पूरे संसार का, पूरे विश्व का, प्रत्येक मानव का, यहां तक कि प्रत्येक जीव का अंतिम उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? अगर आप शिक्षक हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? आप हो सकता है कहें कि मैं शिक्षक हूं तो मेरा उद्देश्य है विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना, किंतु यह उद्देश्य तो नहीं हो सकता। यह तो एक धर्म है, यह तो एक कर्तव्य है, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? एम क्या है? टारगेट क्या है? गोल क्या है? मेन पॉइंट क्या है जिसे आपको हिट करना, जिसे आप पाना चाहते हो, जिसे आप अक्वायर करना चाहते हो, वो पॉइंट बताओ। ऐसी क्या चीज है जिसके लिए आप आईएएस बनना चाह रहे हो? ऐसा क्या है जिसके लिए आप शिक्षक बनना चाह रहे हो? ऐसा क्या है जिसके लिए आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हो? ऐसा क्या है जिसके लिए आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, आप उसी के लिए बनना चाह रहे हो? वो क्या है? तो उस सार को ढूंढने की कोशिश करो। वो क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य क्या है? हो सकता है कि आप कहें कि मनुष्य का, हर जीव का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति पाना है। प्रत्येक जीव का उद्देश्य है कि वह मुक्ति पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है। लेकिन ध्यान रखिए, शिक्षक, आईएएस, प्राइम मिनिस्टर, राजा, प्रजा, डॉक्टर, मरीज, इन सब पर यह बात तो लागू नहीं होती। क्या डॉक्टर मोक्ष पाना चाहता है? रोल की बात कर रहा हूं मैं। क्या डॉक्टर रोल, जिस रोल में है, जो है वो डॉक्टर है, तो क्या उसका उद्देश्य मोक्ष पाना है? क्या वो अच्छा इलाज करके क्या उसे मोक्ष मिल जाएगा? क्या अच्छी शिक्षा दे करके एक शिक्षक को मुक्ति मिल जाएगी? क्या एक विद्यार्थी जब आईएएस बन जाता है तो क्या उसे मुक्ति या मोक्ष मिल जाएगा? क्या प्राइम मिनिस्टर एक अच्छा निर्णय ले जनता के हित में, क्या उससे उन्हें मोक्ष मिल जाएगा? आप हो सकता है सिर्फ इतना कहें कि एक साधु का धर्म है, कर्तव्य है, या उसका उद्देश्य है कि वह मोक्ष प्राप्त करे, उसका उद्देश्य हो सकता है। लेकिन प्रत्येक जीव का यह उद्देश्य नहीं हो सकता। प्रत्येक जीव, मैंने कहा है प्रत्येक जीव, और प्रत्येक जीव में वो जानवर भी आ जाते हैं, एनिमल्स, पशु, पक्षी, जानवर, जीव मतलब संपूर्ण पृथ्वी। हर एक का उद्देश्य एक है, टारगेट एक है, गोल एक है, और वो क्या है? मैं बताऊं आपको, सुख। अब आप कहेंगे कि ये जो बात बोली है सुख, ये सब में तो लागू हो रही है। शिक्षक क्या चाहता है? अच्छी तनख्वाह मिले, अच्छा वेतन मिले, एचआरए वगैरह सब अच्छा मिले, अच्छे से पढ़ाएं। इससे क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा, सुख मिलेगा। डॉक्टर भी यही चाहता है।
इंजीनियर भी यही चाहता है, आईएएस भी यही चाहता है, प्राइम मिनिस्टर भी यही चाहते हैं। प्रत्येक जीव तो यही चाहता है कि उसे सुख मिले, लेकिन साधु संत नहीं चाहता कि उसे सुख मिले। वो तो मुक्ति और मोक्ष की बात करता है। ये तो प्रत्येक जीव में फिट नहीं हुआ। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं, मोक्ष द्वितीयक है, प्राथमिक है उद्देश्य उसका सुख। साधु के लिए भी सुख पाना प्राथमिकता है, ना कि मोक्ष। कैसे भाई? उस मोक्ष पाना क्यों चाहता है? जरा सोचिए, मोक्ष क्यों पाना चाहता है, मुक्ति क्यों पाना चाहता है? क्योंकि मुक्ति के आगे भी है कुछ, और वो क्या है? सुख है। उस परम पिता परमात्मा में विलीन होने का सुख है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक जीव का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो प्रत्येक जीव का अंतिम उद्देश्य सुख है। वो किसी भी रोल में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, जहां हो, जिस समय हो, उसका उद्देश्य सुख है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।